बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर चैप्टर से है। सॉल्व एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर पी प्लस वाई क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन का लिख देते हैं लैग्रेंजीज ऑक्सिलरी इक्वेशंस। तो इसको लिख देंगे बी लैग्रेंजीज ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब हेल्पिंग होती है, सहायक होता है। ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर। तो यहाँ पर जैसे P लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो आप को क्या करना है dx लिख देना उसकी जगह पर, और इसका जो कोफिशिएंट है उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, यानी एक्स क्यूब प्लस का 3x वाई स्क्वायर को। ऐसे यहाँ पर जो प्लस में अगर है तो आप यहाँ पर इक्वल लगा लेंगे, और जहाँ पर q नज़र आ रहा है वहाँ पर dy लिखेंगे और उसका जो कोफिशिएंट है उसे अपान में लिख देंगे। ये लिखने का तरीका है, वैसे आप जो भी यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं यहाँ पर। और राइट हैंड साइड में जो है इधर उसमें जो भी कुछ है उसको आपको dz के नीचे यानी अपान में डिनोमिनेटर में लिखना है 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई और इंटू जेड। इस फॉर्म में इसको लिख दें। अब यहाँ पर हम तलाश करते हैं मल्टीप्लायर्स की, यानी इस तरीके से बना लेते हैं कि डिनोमिनेटर में ये हैं कुछ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हुए कुछ इस तरीके से बना लेते हैं कि मल्टीप्लाई करते हुए इनको अगर ऐड करें तो ज़ीरो आ जाए, तो इससे में आसानी होती है। और सबसे पहले तो यहाँ पर mx कॉमन मिल रहा है, तो कुछ भी आप इसमें कोशिश कर सकते हैं, लेकिन क्लियर सी बात है कि यहाँ तो x और y है, यहाँ पर z है। तो जब तक कि z को हम यहाँ से नहीं हटाएंगे तब तक तो ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम यहाँ पर डिनोमिनेटर से z को हटाने के लिए 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि z से z कैंसिल हो जाए। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर 2 पावर का फिर बचेगा, और यहाँ पर 3 पावर नज़र आ रही है। इसका मतलब हमें x और y एक पावर कम करना पड़ेगी। तो जो कॉमन है पहले उसे बाहर ले लेते हैं। तो dx अपान, क्योंकि ये क्यूबिक है और यहाँ पर हम जब z को हम 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, z से z कैंसिल होके x ये x मतलब 2 पावर का टर्म मिलेगा, सेकेंड डिग्री का ये एक एक्सप्रेशन होगा। तो इनको भी सेकंड डिग्री की बनाने के लिए इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर बचा हमारे पास। ऐसे यहाँ पर dy अपान में यहाँ पर y को बाहर ले लिया, तो y स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू dz अपान 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड। तो यहाँ पर अगर हम x को हटा देते हैं और y को भी यहाँ से हटा दें, तो और फिर इसको बाद जो ब्रैकेट बचेंगे उनको में इस तरीके से हम इनको ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें कि डिनोमिनेटर ज़ीरो बन जाए, इनका ये ब्रैकेट्स ऐड करने पर ज़ीरो बन जाए, तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, माइंड लगाना पड़ेगा कि ये वैल्यू तो प्लस में चलेगी और ये ब्रैकेट जो है माइनस इससे पहले लग जाए तो ये तो दोनों टर्म माइनस हो जाएंगे। क्योंकि एक को आप देख लीजिए, जैसे कि एक्स स्क्वायर को देख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर अगर हम प्लस में देख रहे हैं 3x स्क्वायर और यहाँ पर भी प्लस में है, तो ये तो क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल कैसे करें? तो आप इसका साइन बदल लो, ये क्योंकि इन दोनों का एक ही साइन है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, और ये माइनस का अगर ले लेते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। और साथ ही साथ हम वाई स्क्वायर को भी चेक कर लेते हैं, z को तो हमने ऊपर पहुंचा ही देंगे, इधर x को और y को भी पहुंचा देंगे। ऊपर पहुंचाना या फिर हम 1/z से मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर पहुंचाना मेरे ख्याल से ज़्यादा सिंपल लगेगा, तो हम उसको अगले स्टेप में दिखा भी देते हैं। हम ऊपर पहुंचाने से मतलब क्या है, या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में 1/x से, यहाँ पर 1/y से, यहाँ पर 1/z से इंटू करें, या फिर आप इसको हम न्यूमरेटर में भी ले सकते हैं x को, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 1/x dx, और डिनोमिनेटर बचेगा सिर्फ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। ये कहने का मतलब था।
इसी के तरीके से 1/y dy और अपान में बचेगा हमारे पास y² प्लस का 3x²। और ऐसे ही यहाँ पर इस z को जब ऊपर ले लेंगे यानी 1/z dz, तो हमारे पास बचेगा 2 टाइम्स x² माइनस का y²। अब हमें समझना आसान होगा इनको किस तरीके से हम प्लस करें माइनस करें कि सम 0 आ जाए। तीनों को लें एक साथ या 2 को लें, तो जैसे कि हमने x को देखा था x², 3x² बन रहा, तो यहाँ पर भी 2x² और 1x², 3 टाइम्स x² बन रहा है। तो इसको अगर माइनस कर लेते हैं तो 0 आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ हमें देखना होगा कि y वाला हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो वो भी हो रही है, क्योंकि माइनस लेने पर ये जो होगा वो हो जाएगा माइनस का y²। और इस वाले में पहले से ऑलरेडी ये 2 टाइम्स माइनस का y² है और ये प्लस का, तो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो यस में मल्टीप्लायर में यहाँ पर ऊपर नीचे माइनस और ले लेते हैं यहाँ पर, यानी माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी एक्चुअल में हमने यहाँ पर यहाँ से अगर देखें, जैसे कि आप लिखते होंगे कि 1/x माइनस 1/y और 1/z को एज ए मल्टीप्लायर ले लिया, या फिर हमने इस तरीके से करके देखा है। अब बस ऊपर नीचे माइनस, अगर इसके बाद आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हमने 1/x को माइनस 1/y को और 1/z को एज ए मल्टीप्लायर ले लिया है। लेकिन हमने उस तरीके से ना करके हमने उसको न्यूमरेटर में ले लिया, और इस साइन को चूँकि हमें माइनस चाहिए था तो ऊपर नीचे माइनस का इंटू डिवाइड कर दिया। ऐसे कर सकते हैं। अब हम रेशियो की जो प्रॉपर्टी होती है, यानी सारे पहले इतना लिखेंगे, उसके बाद इन सबको ऐड करके लिख देंगे, यानी बीच में साइन माइनस है तो माइनस रहेगा वो। तो अगली स्टेज में लिख रहे हैं, या ईच रेशियो करके भी लिखा जा सकता है, तो आप इससे फेमिलियर होंगे तो हम इसको कर सकते हैं। चलिए हम अभी सबको लिख देते हैं, बाद में अगली स्टेप में कर देते हैं। तो 1/x dx अपान, पहले एज इट नोट कर लेते हैं सारा, x² प्लस का 3y², आप कर सकते हैं ईच रेशियो, माइनस 1/y इक्वल टू, क्योंकि हमें उसी की ज़रूरत है, इसने तो अपना काम कंप्लीट कर ही लिया है, इसकी तो हमें ज़रूरत है नहीं। 1/z dz अपान में 2 टाइम्स x² माइनस y²। अब हम इस हर एक रेशियो जो कि आपस में बराबर है उसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी, साइन के साथ इनको ऐड कर देंगे, यानी 1/x dx प्लस का था और ये माइनस का था 1/y dy, और ये प्लस का है 1/z dz। अब इनको हम जब ऐड करेंगे, यानी पहले से लिखेंगे या तो डायरेक्ट आप 0 कर दीजिए, या फिर हम लिख के दिखा दें कि x² माइनस का प्लस का 3y² और ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस y² हो जाएगा, माइनस 3x² हो जाएगा। ये फिर प्लस का इसमें 2 का अंदर इंटू कर देंगे तो 2x² और माइनस का y² हो जाएगा। यानी ये हर एक रेशियो अब हम लिख देते हैं इसको, ईच जो रेशियो है ये, या फ्रैक्शन कहते हैं, ईच जो फ्रैक्शन है वो इक्वल हो गया, डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, सब 0 आ जाएगा। न्यूमरेटर में 1/x dx माइनस 1/y dy और प्लस 1/z dz, यानी 0 का हर एक, अगर किसी के भी बराबर रखें इसे और 0 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। दिस सिंपलाइज दैट हमें मिलेगा 1/x dx माइनस 1/y dy और प्लस 1/z dz इक्वल टू 0। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो ऑन इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि लॉग x होता है, ऐसे ही 1/y का माइनस लिख दिया यहाँ पर, 1/y का इंटीग्रेशन log y होता है और 1/z का log z होता है, और 0 का यानी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो log को हम यहाँ पर c1 मान लेते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। अब log 3 बार है, इसको एक बार लिखें, जो माइनस जो मल्टीपल जो प्लस में है उनको तो मल्टीपल में लिख देते हैं, और जो माइनस में था उससे डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और ये log को c1 के इक्वल चल रहा है, दोनों साइड के log हटा देंगे तो xz अपन y इज इक्वल टू c1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं। अब हम एक और ऐसी रिलेशन चाहिए, इसको इन दोनों से आसानी से हमें मिलता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर अब इसे सॉल्व करके यहाँ पर आ गए थे, यहाँ से भी इसको उठा सकते हैं। तो हम इसको चलिए यहीं शुरुआत से ले लेते हैं, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो या फ्रैक्शन से, ये किसके बराबर था, dx अपान में x³ प्लस का 3x y² इज इक्वल टू dy अपान y³ प्लस का 3x y x² y, और ये होमोजीनियस नज़र आ रहा है। अगर हमने
डी वाई ओवर डी एक्स कर लिया, यानी डी एक्स को डी वाई के नीचे ले आए और इस टर्म को इधर ले जाए, तो हम और डी एक्स को डी वाई के नीचे लिखेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा, तो सिंपल एज दैट। और ये टर्म इधर न्यूमरेटर में पहुँच रहेगा, जो यहाँ लिख रहे हैं वाई क्यू प्लस का 3x² वाई, और ये डिनोमिनेटर बनेगा एक्स क्यू प्लस का 3x वाई स्क्वायर। और ये देख रहे हैं कि न्यूमरेटर हर एक टर्म में इसमें भी पावर डिग्री 3 है, इसमें भी 3 है, तो ऐसे ही डिनोमिनेटर में इसमें भी 3 पावर डिग्री, इसमें भी 3 है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री अलग अलग हो सकती है, लेकिन न्यूमरेटर में हर एक टर्म की डिग्री इक्वल होनी चाहिए, 3 है तो 3, 2 है तो 2, ऐसे ही यहाँ पर डिनोमिनेटर में। तो ये होमोजीनियस होता है, और होमोजीनियस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक सब्स्टिट्यूशन रखते हैं। ये मालूम ही हम लोगों को, होमोजीनियस जब होता है, ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस को सॉल्व करने का तरीका मालूम है कि पुट कर देते हैं y = vx, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं यानी dy ओवर dx निकालते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किसी भी को फर्स्ट या सेकंड माना जा सकता है, v वैसे और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन मालूम। तो इससे इक्वेशन नंबर आप जो है 2 डाल दो, 2 में हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, यानी y के जहाँ bx रख देंगे और इस dy ओवर dx के यहाँ पर ये रख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये वैल्यू होगी, यानी x dv ओवर dx प्लस v, और जो राइट हैंड साइड है उसमें y की जगह पर हमें bx रखना था, तो bx का होल अप क्यूब और प्लस का जैसा भी टर्म है उनको लिखेंगे, 3x² y है, y के यहाँ पर bx रखना है। फिर क्या है, x³ है और प्लस का 3 टाइम्स xy² है, और y की जगह पर हम bx रखना है, इसका स्क्वायर है तो कर दीजिए। और इस b को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, x dv ओवर dx, यानी जो सब्स्टिट्यूशन अभी हमने पुट किया है वो ऐसा सब्स्टिट्यूशन होता है, हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, b का क्यूब भी हो जाएगा, x का क्यूब भी हो जाएगा, और ये 3v इंटू एक्स की पावर 3 हो जाएगी, अपान में x का क्यूब प्लस का 3 इंटू x² हो जाएगी, जो x से मल्टीप्लाई होकर x³ बन जाएगा, और v का स्क्वायर हो जाएगा, और इस v को हम राइट हैंड साइड में लाएंगे, -v हो जाएगा, अपान में 1 करते हुए एलसीएम बाद में ले लेंगे, पहले हम यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं x³ को, क्योंकि न्यूमरेटर में भी x³ कॉमन है तो हमें मिल रहा है, हालांकि और भी कुछ कॉमन मिल रहा है, v³ प्लस का 3 टाइम्स v मिल रहा है, और डिनोमिनेटर में भी x³ है कॉमन, तो 1 प्लस का 3v² हो गया, -v अपान 1, ये कैंसिल कर दिया, = v³ प्लस का 3v अपान में 1 प्लस का 3v² माइनस v अपान 1, ये x dv ओवर dx होगा। अब यहाँ पर अपान में एलसीएम ले लेते हैं हम, 1 प्लस का 3v², तो 1 का इधर इंटू कर देंगे, तो ये v³ प्लस का 3v और माइनस v इंटू इस पूरे का इधर इंटू हो जाएंगे, 1 प्लस का 3v² का इधर मल्टीप्लाई हो गया, यानी एलसीएम लेके सॉल्व करना जानते हैं हम। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो v³ प्लस का 3v माइनस v का दोनों टर्म में इंटू हो जाएगा, यानी माइनस, और दोनों टर्म माइनस में हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, तो माइनस का 3v³ हो गया, अपान में 1 प्लस का 3v²। देखेंगे कि 3v में से v माइनस हुआ तो 2v बचेगा, और ये लाइक टर्म v³ है, ये भी 3 टाइम्स में से 1 टाइम्स माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 टाइम्स v³ बचेगा, अपान में 1 प्लस का 3v² आ गया है, और ये x dv ओवर dx, जैसे कि पहले कहा था कि हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकेंगे, आसानी से वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, यानी जिस तरफ हमारा dv है उस तरफ v वाले फैक्टर को ले जाएंगे, यानी इनको हम उधर ले जाएंगे, तो जो डिनोमिनेटर है में है वो न्यूमरेटर में आ जाएंगे, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो 1 प्लस का 3v² ये न्यूमरेटर में पहुँच गए, और 2v माइनस 2v³ डिनोमिनेटर में आ गए, dv पहले से है, और dx को हम ले जाएंगे तो ये न्यूमरेटर में और इधर राइट हैंड साइड में ले जा रहा है, अपान में आ जाएगा। इंटीग्रेशन करने से पहले हम यहाँ पर इसको जो है कुछ कॉमन मिल रहा है इसमें, और उसमें भी बड़ी पावर को हम थोड़ा इसको पहले लिखना चाह रहे हैं, यानी 3v² को पहले लिख दें, 1 को बाद में लिख दें, प्लस का साइन है इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस वाले में से हमें माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा, यानी माइनस को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो फिर ये जो बड़ी पावर है वो प्लस में आ जाएगी, तो और साथ ही साथ हम इसमें से v भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2v को कॉमन ले लीजिए माइनस के, तो 2v बाहर ले लिया,
तो ये प्लस का हो गया और वी स्क्वायर आ गया, और ये टर्म माइनस का हो जाएगा 1, क्योंकि 2v पूरा पूरा बाहर लिया है, माइनस का आ गया। और राइट हैंड साइड में dx अपान x, और इस -2 को हम राइट हैंड साइड में पहुंचा देते हैं, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में और भी बहुत कुछ काम करने को है। यानी हमें 3v स्क्वायर प्लस 1, चूँकि अभी इसका इंटीग्रेशन होना है, तो इसमें डिनोमिनेटर के हमें फैक्टर करना होगा, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा इस पूरी को, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसका इंटीग्रेशन करना इतना आसान नहीं, लेकिन हाँ फ्रैक्शन में अगर कर देते हैं तो आसानी से हो जाए। तो -2 से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, या -2 को हम इधर से उधर ले गए तो न्यूमरेटर पहुँच जाएगा, और dx अपान x है, क्योंकि अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे तभी ये डेरिवेटिव हटेगा। इसको चलिए इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं ऑन इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन चलिए लिख देते हैं, अभी तो बहुत कुछ काम बाकी होगा। 3v स्क्वायर प्लस 1 अपान में v इंटू वी स्क्वायर माइनस 1 डी, और -2 इंटू में है कांस्टेंट ने बाहर कर लिया, 1 अपान x का इंटीग्रेशन करना है। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए हमें थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल के ही छोड़ देते हैं, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करके आते हैं। 3v स्क्वायर प्लस 1 अपान में v, और ये v स्क्वायर जो कि माइनस का 1 है, इसके हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक ब्रैकेट में ये प्लस हो जाएगा b प्लस 1, और दूसरे में माइनस हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेते हैं, लीनियर फैक्टर कर लेते हैं अगर हो सकें तो, पॉसिबल हमेशा तो नहीं होते। अगर हो गए तो हमारा लीनियर है तो a अपान में पहला फैक्टर प्लस b अपान दूसरा फैक्टर p प्लस 1, और प्लस c अपान तीसरा फैक्टर b माइनस 1। इनकी जब वैल्यू ABC की आ जाएगी तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो 3v स्क्वायर प्लस 1 अपान v स्क्वायर माइनस 1 के पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। लेकिन उसके लिए भी ABC की वैल्यू फाइंड करना होगी। तो सबसे इसी को आगे बढ़ाते हैं, LCM ले लेते हैं इन तीनों में, v और p प्लस 1 और b माइनस 1। इसको डिवाइड करेंगे, v से v कैंसिल, इन दोनों का ऊपर जाके a में मल्टीप्लाई हो जाएगा b प्लस 1 का और p माइनस 1 का है। पार्शियल फ्रैक्शन आपको आते हैं, आप अपनी हिसाब से करिएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे इस b प्लस 1 से, तो इस b में v और b माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे c इंटू v और b प्लस 1 आ जाएगा। ये बराबर चल रहा है, इक्वल चल रहा है 3v स्क्वायर प्लस 1 अपान में v और b स्क्वायर माइनस 1। इसके फैक्टर किए तभी ये मिला, तो ये दोनों इक्वल हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर जो है 3v स्क्वायर प्लस 1 न्यूमरेटर के बराबर हो जाएगा। और हमें अगर a b c की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, इसीलिए किया भी है ये पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसके लिए हमें देखना होगा, कई मेथड हैं, उनमें से सिंपल मेथड हमें ये लगता है, इसे इक्वेशन नंबर 5 डालना है। कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो ए की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो ए के नीचे जो v है यानी v है, तो v को 0 के बराबर रख देंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, तो हमें आसानी से ए की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ 0 रखा है, ये 0 हो जाएगा और सिर्फ 1 बचेगा, और यहाँ पर ए वाला ही बचेगा यहाँ, तो क्योंकि v बराबर 0 रखने पर ये टर्म भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ ए वाला बचेगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पर v की वैल्यू 0 रख दी, लेकिन ये तो 1 है, आपने देख ही लिया होगा 1 ही रहेगा। तो 1 से इस ए में इंटू करेंगे, ए आ जाएगी, तो ए की वैल्यू 1 के इक्वल हमें यहाँ पर मिल जाएगी, b बराबर यहाँ पर ये फैक्टर छूट रहा हमसे, तो एक ये वाला फैक्टर छूट रहा है, तो b की जगह तो हमने यहाँ पर 0 रख दिया, लेकिन माइनस का ये 1 है, तो उसके बाद ये b बराबर 0 रखने पर 0, इसमें 0 रख जाएगी, लेकिन हमें यहाँ तो रखना था b बराबर 0, यहाँ भी रखना था। तो ये यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में a इंटू 1, और ये माइनस का 1 है, 1 और माइनस का 1 है, जो कि -1 आ जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू माइनस के 1 के बराबर आ जाएगी, यानी माइनस इंटू करें माइनस हो जाएगी। तो a की वैल्यू तो मिल गई। अब b की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, b के अपान में जो v है, यानी पुट कर देंगे उसको 0 के बराबर, पुटिंग b प्लस 1 बराबर 0, यानी यहाँ से v की वैल्यू मिलेगी -1, जिसके रखना होगा इक्वेशन नंबर 5 में। तो इक्वेशन नंबर 5 जो कि लास्ट वाला है इक्वेशन, उसमें हम v की जगह पर -1 रख देंगे। तो -1 का स्क्वायर प्लस होता है तो +1 होता है, और 1 में जब 3 से इंटू करेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 + 1 हो जाएगा, यानी 3 + 1 आ जाएगा, b वाला ही बचेगा b वाला, और बाकी सब तो 0 हो जाएंगे, तो उन्हें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बस b की जगह पर हमें -1 रखना है यहाँ पर, तो -1 और -1 और ये तो 0 हो गया, ये 4 हो गया, और ये -2 हुआ है, और ये माइनस से इंटू का +2 हो जाएगा, यानी 2v हो गया। और इससे b की वैल्यू 2 से 4 कैंसिल हो जाएगी, 2 टाइम्स v की वैल्यू 2 के इक्वल आ चुकी है।
ऐसे में सी की वैल्यू भी फाइंड करना है। तो उसके लिए देखिए सी के इक्वेशन नंबर हमारा जो भी है लास्ट सेकेंड लास्ट यानी 4, उसमें सी के अपान में क्या है b-1 है। तो b-1 को 0 के बराबर रख के b की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसे रख देंगे इक्वेशन नंबर 5 में। तो रख दिया इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा और प्लस का 1 है। राइट हैंड साइड में ए और बी वाले तो 0 हो जाएंगे, सी वाला ही बचेगा। तो वहाँ बस बी की जगह पर 1 रख दिया और इसमें भी हमें सी बी की जगह 1 रखना है। तो 1 + 1 ये तो 2 हो जाएगा, 2c हो जाएगा। इधर 4 = 2c और c बराबर 2 आ गया। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई, इसे हमें इक्वेशन नंबर 4 में रख देना है। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4, पुटिंग दिस वैल्यू these values in इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में ये सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो वहाँ से हमें मिलेगा 3v² जो कि एक फ्रैक्शन था बड़ा सा, जिसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में बदल दिया, जिससे हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकें, छोटे छोटे फ्रैक्शन में बांट लेते हैं। तो ए की वैल्यू की जगह रख दिया, कितना आया था -1 अपान वी, फिर था b/b+1। तो b और c की वैल्यू इक्वल ही है b+1, और फिर था c अपान तो 2/b-1। तो इस तरीके से हमने पार्शियल फ्रैक्शन इसके कर दिए हैं। अब हमें इक्वेशन नंबर 3 में आना चाहिए, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करें। तो इसे हटा के जो पार्शियल फ्रैक्शन आए हैं ये वाली वैल्यू रख देंगे, इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान होगा। तो पुट कर देंगे ये वैल्यू, इसकी वैल्यू ये वाली इक्वेशन नंबर 3 में। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में है इंटीग्रेशन, और फिर ये इसका इंटीग्रेशन, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस बीच में लिख दें 1/v प्लस का 2 इंटू, इसे 1 का यहाँ पर इंटू मान सकते हैं। तो 2 इंटू 1/v+1, ऐसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1/v-1, और b के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ये हो रहा था लेफ्ट हैंड इक्वेशन नंबर 3 में देखेंगे। और फिर -2 था और राइट हैंड साइड में, और 1/x का इंटीग्रेशन करना था। तो अब इंटीग्रेशन हो चुका है समझिए। अब जब इस टर्म का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो माइनस तो बाहर ले लीजिए, और 1/v का इंटीग्रेशन जो होगा वो log v आ जाएगा। ऐसे 2 बाहर ले लेंगे और 1/, इसे v समझे, कोई भी कांस्टेंट ऐड हो रहा हो सब्सट्रैक्ट हो रहा हो कोई दिक्कत नहीं, v की पावर 1 होना चाहिए। तो इसे v समझ के 1/v का जैसे log v हो गया, तो ऐसे log v+1 का हो जाएगा। ऐसे 2 टाइम्स ये भी log हो जाएगा v-1 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में भी 1/x का इंटीग्रेशन log x, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सभी log में है, तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log c2 लिख दीजिए। और जो मल्टीपल में है 2 जिसे आप पावर में पहुँचा दीजिए, जैसे माइनस छोड़ दीजिएगा, 2 को माइनस भी पहुँचा सकते हैं, लेकिन आप कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। और चलिए माइनस वालों को बाद में लिख देंगे, प्लस वाले इसको पहले लिख दे रहे हैं, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है, ये आप समझते हैं। तो log जो मल्टीपल में है वो पावर में पहुँचा देंगे, यानी b+1 के बाद 2 हो जाएगी। ऐसे ही log b-1 था वहाँ पर, तो उसमें ये 2 को पावर में पहुँचा दिया, log की प्रॉपर्टी है। लास्ट में हमने log b लिख दिया है, जो शुरू में था, माइनस वालों को बाद में लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पर हम log c2 को पहले दे रहे हैं, प्लस वाले माइनस वाले को बाद में लिख दिया। साथ में 2 जो इंटू में था उसे हमने पावर में पहुँचा दिया। ये log की प्रॉपर्टी है, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो अब हम log में क्या करते हैं कि कई बार log हों तो एक बार log लिख दें, ध्यान रखें कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, जो हों तो उसे पावर में पहुंचा दें ऐसे। फिर जो प्लस में है उन्हें तो आप मल्टीपल में लिख दीजिए, यानी b+1 का स्क्वायर b-1 का स्क्वायर। जो माइनस में उसे आप डिनोमिनेटर में कर दें। राइट हैंड साइड में भी यही काम करेंगे, c2 अपान में x² कर लेंगे, और फिर दोनों साइड से एंटी log लेने पर log हट जाएगा। तो ये b+1 का होल ऑफ स्क्वायर और ये b-1 का होल ऑफ स्क्वायर अपान b = c2 अपान में x² आ गया। अब दोनों का स्क्वायर है तो उससे होल ऑफ स्क्वायर कर लें, b+1 b-1 का होल ऑफ स्क्वायर कर लें, अपान में v है, b का उधर चलिए मल्टीप्लाई कर देंगे अगली स्टेप में। तो b का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक ब्रैकेट में जोड़ रहा है दूसरे में घटा, तो b² - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल ऑफ स्क्वायर है c2 अपान x² इंटू v कर देंगे, और v की वैल्यू भी पुट कर देते हैं जो कि अपनी तरफ से मानी हुई थी, y/x थी। चूँकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हो जाएगा, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता, होल ऑफ स्क्वायर c2 अपान x², और यहाँ पर b की वैल्यू y/x होती है। एलसीएम लेकर थोड़ा सा सॉल्व कर लें, अपान में 1 कर लें, और x² जब एलसीएम लेंगे तो 1 का इधर इंटू हो जाएगा, y² - x² का होल ऑफ स्क्वायर =
C2y अपान एक्स स्क्वायर और x का इंटू एक्स क्यू हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो उसमें ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल अब स्क्वायर हो जाएगा अपान ये एक्स की पावर हो जाएगी 4 इजिकल टू C2y अपान एक्स की पावर 3 और ये 3 पावर कैंसिल होने पर एक ही पावर यहाँ पर बचेगी। इसका जो जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल अब स्क्वायर इजिकल टू C2xy हो गया। अब C2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लीजिए तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल अब स्क्वायर अपान एक्स वाई को यहाँ ले आइए, C2 को यहाँ पर रख दे। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। हमने अभी तक शायद 5 डाला है तो इक्वेशन नंबर 6 डाल देते हैं। इससे पहले हमने C1 जब फाइंड किया था तो इक्वेशन नंबर 1 डाला था इसको, तो 1 और ये लास्ट वाला इक्वेशन यानी 6 से हम इसका लिख सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देख लीजिएगा पीछे एंड इक्वेशन 6, तो इसको इस फार्म में लिखा जाता है। देखिए कोई फंक्शन ले लेते हैं, उसका नाम कोई भी कर दें, फाई कर लेते हैं, तो C1, C2 की फार्म बराबर 0 की फार्म में दिया जाता है, जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस है, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 6 द required जनरल सॉल्यूशन इज़ 5 और वहाँ पर C1 की जगह पर आप देखिए क्या था इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में था एक्स जेड अपान वाई, फिर कॉमा करके C2 भी लास्ट में आया था, काफ़ी बड़ी वैल्यू है। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल अब स्क्वायर अपान एक्स वाई और इजिकल टू 0। इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।